मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है। जी हां, बड़ी खबर। एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है। नितिन गडकरी को 2 राज्य मंत्री भी मिले हैं। मोदी सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा। एस जयशंकर विदेश मंत्री बने, नितिन गडकरी को 2 राज्य मंत्री मिले। अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जो अल्मोड़ा उत्तराखंड से आते हैं। उन्हें सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। कल ही कुल 72 प्रधानमंत्री के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी। आज मंत्रालयों का बंटवारा आपके टीवी स्क्रीन पर आंख कान खोल के मैं शुरुआत में ही हम बता रहे हैं। एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर को विदेश मंत्री का पद दिया गया है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय, जिसमें उनका कामकाज तूती की तरह बोलता था, वहीं उन्हें 2 राज्य मंत्री इस विभाग में दिए गए हैं। अजय टम्टा को भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, हम लगातार आपको खबर बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा बहुत कल ही शाम को मंत्रियों ने शपथ ली थी। उसके बाद उनको कामकाज का बंटवारा किया जा रहा है। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाला। तीसरे कार्यकाल के पहले दिन उन्होंने किसानों को किश्त जारी करते हुए इस फाइल पर दस्तखत किए। लेकिन मंत्री जिनको विभाग मिल रहा है, वो जानकारी हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई है, जो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बता रहे हैं। इसके साथ नितिन गडकरी, जिनका काम ही उनकी पहचान बना और सड़क परिवहन के क्षेत्र में उन्होंने देश में आमूल चूल परिवर्तन किए, उनको वही दिया गया। आसिफ इकबाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आसिफ, कई सारे बंटवारे हुए। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है, नितिन गडकरी को परिवहन मंत्रालय, डॉक्टर एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है। करीब करीब जो बड़े विभाग हैं, जो बड़े मंत्री पिछले सरकार में रहे थे, उन तक जा रहे हैं। विस्तार से और ज्यादा जानकारी दें आसिफ। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली चीज़ है कि मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से सबसे बड़ी बात रही कि जो सबसे बड़े विभाग की चर्चा है, सबसे बड़े विभाग इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार सबको पता है कि किस तरीके से नितिन गडकरी ने एक पैरामीटर सेट किया था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने भरे मन से कई बार तारीफ की थी, जमकर तारीफ की थी। उनके काम की भी प्रशंसा सभी लोगों ने की है, चाहे उनके कलीग हों, चाहे उनको नहीं पसंद करने वाले लोग जो हैं, अपोजिशन के लोग हैं, वो भी नितिन गडकरी काम की प्रशंसा करते थे। इसीलिए जो आज पोर्टफोलियो बंटवारे में सबसे पहले जो खबर आई वो नितिन गडकरी के नाम की आई और नितिन गडकरी के नाम पे मुहर लगती हुई नजर आई। और नितिन गडकरी के साथ साथ जो 2 उनके साथ एमओएस दिए गए हैं, वो अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को। आप समझिए किस तरीके से पूरी चीज़ों को एक सामंजस्य से बैठाया गया, पूरी चीज़ों को इक्वल किया गया उनके हिसाब से, उनकी चीज़ों को समझते हुए कि किस तरीके से वो इतने बड़े विभाग की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। जहाँ तक G5 की बात रही, जो उनके सबसे बड़े जो 5 डिपार्टमेंट है, चाहे वित्त की बात कर ले, चाहे फिनांस की वित्त की बात कर ले, विदेश की बात कर ले, गृह की बात कर ले और डिफेंस की बात कर ले, माना यही जा रहा है कि ये जो चारों डिपार्टमेंट है वो भी उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी बहुत बेहतर तरीके से निभाई है। खास तौर पे अगर गृह की बात कर ले तो अभी तक साफ तौर पे यही माना जा रहा है कि गृह मंत्री की जिम्मेदारी खुद अमित शाह ही निभाएंगे, जैसे जो पिछली बार उन्होंने की थी। और रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री की जिम्मेदारी एस जयशंकर के कंधों पर ही रहेगी। ये सबसे बड़ी बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने शपथ के बाद ही उन्होंने कहा था कि मैं जब आया हूँ तो कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए। और अपनी टीम से जब उन्होंने आज सुबह बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस बार आप लोगों को कोई आराम नहीं मिलने वाला है, इस बार सिर्फ और सिर्फ काम मिलने वाला है। और आज आप देखिए कि जब वो साउथ ब्लॉक पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहली जो फाइल पर साइन की, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि वो उनकी नियति किस तरीके से है। उन्होंने किसानों की ऋण माफ़ी का कर्जा माफ़ी का चीज़ साइन किया उस पूरे फाइल पे। और दूसरी तरफ उन्होंने दूसरा जो घोषणा किया कैबिनेट के बाद, वो 3000 करोड़ का घोषणा किया, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम गरीबों को आवास मिलेगा। तो आप समझिए कि इस बार किस मोड में है। उनके अपने तमाम मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों से हमारी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री इस बार कोई 100 दिन 50 दिन का टारगेट नहीं दे रहे हैं।
साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो 10 साल में हमने काम किया उसको इस 5 साल में हमको बीट करना है और हमको आगे बढ़ना है और हमको अपने ही कामों के एक पैरामीटर सेट करनी है, हमको अपने ही कामों को बीट करना है कि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं और हम काम करके दिखा सकते हैं। तो साफ तौर पे आप समझिए कि जो जो उनके जिम्मेदार लोग हैं, जो उनके बेहद पसंदीदा लोग हैं, या ये कह लीजिए जिन्होंने काम करके सेट किया, अपना एक पैरामीटर सेट किया है, जिन्होंने काम करके ये बताया है कि वो बेहतर काम कर सकते हैं, इस पे विश्वास प्रधानमंत्री को है। इसीलिए आप देखिए जब कैबिनेट की वोट सेरेमनी हो रही थी उसमें भी प्रधानमंत्री ने उन चेहरों को ज़रूर तरजीह दी जो उनके पसंदीदा हैं, जो उनके काम के उनके पैरामीटर पे जिन्होंने अपने आप को सेट रखा है। इसीलिए सबसे पहला नाम नितिन गडकरी का ही आया, नितिन जयराम गडकरी का, क्योंकि नितिन जयराम गडकरी के काम की प्रशंसा आप खुद भी जानते हैं कि उनकी काम की प्रशंसा उनके कलीग भी करते हैं और अपोजिशन के लोग भी करते हैं। इसीलिए सबसे पहला नाम इस मंत्रिमंडल के गठन की जो पोर्टफोलियो की जानकारी आई उसमें सबसे पहला नाम नितिन जयराम गडकरी का रहा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि इस बार प्रधानमंत्री किस मोड में है, क्योंकि जब वो खुद कह रहे हैं अपने सहयोगियों से कि इस बार 10 साल की बात नहीं, इस साल अगले 5 साल की बात करेंगे और उसके ज़रिए हम एक नया रोड मैप तैयार करेंगे, एक नया पैरामीटर सेट करेंगे, जिससे आगे आने वाले टाइम में ये कहा जा सके कि हाँ, ये सरकार ने कुछ ऐसा किया जिसकी उपलब्धियों के बखान हो सके। यानी आसिफ, एक बात आपकी बातों से समझ में आई और हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि जो ऐसे विभाग हैं जिन्होंने पिछले सरकार के दौरान बेहतर काम किया, जो पीएम, एचएम, आरएम, वीएम या एफएम की बात हम कर रहे हैं, इन सभी विभागों में वही लोग जाने वाले हैं। यानी गठबंधन धर्म को निभाते हुए वो विभाग जहां पर हो सकता है रस्साकशी, माथापच्ची की गई हो, उनके नाम अब आगे आएंगे। फिलहाल वही विभाग सामने आ रहे हैं जिन पर किसी तरीके का कोई शक व शुबा नहीं था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए, गठबंधन के साथियों को भी ये बात समझ में आ चुका है, ये बात उनको बहुत बेहतर पता है कि सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शर्तों को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार 5 साल चलानी है। इस सरकार में ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी इतनी कमज़ोर है कि तमाम सहयोगियों के सहारे, ये अपोजिशन साफ तौर पे ये कह रहा है कि बैसाखी है, लेकिन बीजेपी ये कभी भी, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कभी भी जाहिर नहीं होने देना चाहते कि वो किसी बैसाखी के सहारे हों। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यशैली की हम सभी लोग जानते हैं और 10 साल उनको देखा है काम करते हुए, तो अगले 5 साल के लिए भी वो तैयार है। और इसीलिए उन्होंने अपने सहयोगियों को भी मना लिया होगा, क्योंकि आप समझिए कि जब ये, आपको याद होगा कि जब मंत्रिमंडल गठन से पहले जब हमारी चर्चा हो रही थी तो हम लोग को भी सोर्सेज के हवाले से ये खबर मिल रही थी कि कई सारे मंत्रिमंडल हो सकते हैं, टीडीपी 5 मांग सकता है, जेडीयू 4 मांग सकता है, एलजेपी 2 मांग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको पता है कि कौन सी सरकार अगर टिकाऊ होनी है तो उसके साथ में किस तरीके से आपको रहना होगा, कैसे मजबूती के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। और इसीलिए ये बात साफ होती नजर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तय किया है, जो पैरामीटर सेट किया है, उसके हिसाब से ही लोगों की जिम्मेदारियां तय होंगी। इसीलिए कल जब मंत्रिमंडल के गठन में भी आप देखिए किस तरीके से हिरार्की वाइज सबको बुलाया जा रहा था, चाहे वो सहयोगी पार्टी हो या फिर सहयोगी पार्टी के जो उनके नेता हों, उन सब लोगों को भी ये स्थिर कर दिया गया था, बता दिया गया था कि हमें इस सरकार को लेकर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ इतनी सारी सीट दी है, इतने सारे सांसद भेजे हैं, इतनी जिम्मेदारी के साथ हमको तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला है, तो इसको हम बेहतर करें। क्योंकि अभी तक जो एक तो इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, चाय पे चर्चा हुई थी प्रधानमंत्री की, उसमें भी उन्होंने साफ बता दिया था, और आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें उन्होंने साफ साफ कर दिया कि देखिए, हम साफ तौर पे जो आए हैं, हमको अपने काम के बलबूते ही आगे बढ़ना है। इसीलिए आज वोट लेने के बाद जब उन्होंने साइन किया फाइल, तो पहला फाइल ही उन्होंने किसानों के ऋण माफी का किया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि विजुअल सभी ने देखा है कि किस तरीके से तमाम पीएमओ के स्टाफ ने उनका स्वागत किया। चलिए, मैं राकेश जी का भी रुख कर